आप सबकी सलामती हो। वाइन इन द बाइबल, आज इसके बारे में सीखेंगे। बाइबल के ज़माने में पानी बहुत कम दस्तयाब था, इसलिए लोग ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करते थे और ये एक लग्जरी के बजाय एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। मैं ग्रेन और ऑयल के साथ खुदा के उस बरकत के अहद के बारे में बताता है जो वफ़ादारी के इवज़ खुदा इस्राएलियों को देता था, और जब वो नाफरमान हो जाते थे तो फिर वो इस बरकत को हटा लेता था। मैं जॉय और किसी भी फेस्टिवल में इस्तेमाल की जाती है। वाइन बाइबल में गुड और बैड दोनों को ज़ाहिर करती है। जब ज़्यादा मिक़दार में यह ले ली जाए तो इंसान मदहोशी में गलत फैसले करता है। वाइन symbolism and uses in scripture। इमसाल 20 बाप उसकी पहली आयत, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इससे फरेब खाता है दाना नहीं। इस्सियों 5 बाप उसकी 18 आयत, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। जब यीशु ने काना गलील में पानी को मैं बनाया तो उसने ऐसी मैं बनाई जिससे लोग खुशी महसूस करें, ना कि मदहोश हो जाएं। वाइन ईमान को भी ज़ाहिर करती है और पड़ोसियों और दोस्तों के दरमियान मोहब्बत को भी, और इसका ज़िक्र हमें आखिरी फसा में मिलता है। वाइन कुर्बानी को भी ज़ाहिर करती है, जब यीशु ने अपना खून और अपना बदन हमें दिया। बाइबल में मैं नजराने के तौर पर भी दी गई, इसके लिए हवाला है खरूज 29 बाब और उसकी 40 आयत। मजहबी ईद मनाने के लिए भी मैं इस्तेमाल में लाई जाती है, और इसके लिए हवाला है अहबार 23 बाब और उसकी 13वीं आयत, खरूज 29 बाब उसकी 40वीं आयत, गिनती 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। अब हम कुछ और हवाले देखते हैं जहां मैं रफ़ाकत को ज़ाहिर करती है। हवाला है यसाया 55 बाब और उसकी पहली आयत, आज सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत ख़रीदो। म्यूचुअल लव और फेथ की एक उम्दा मिसाल हम यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 53 से 56 आयत में देखते हैं, जहाँ उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वाइन बाइबल में मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल की गई। पहला तिमोथी उसका 5वां बाब उसकी जो वर्स हैं वो है 23, और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से ज़रा से मैं भी काम में लाया कर। नेक सामरी की मिसाल में हम देखते हैं कि ज़ख्मों को धोने के लिए वाइन इस्तेमाल की गई। पहली सदी में मैं में पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। बाइबल में कई दफ़ा ऐसा भी जिक्र है कि वाइन पीने के बुरे नताइज निकले। पैदाइश 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत में जब नूह काश्तकारी करने लगा तो उसने एक अंगूर का बाग लगाया, और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। इमसाल 20 बाब पहली आयत, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। इमसाल 21 बाब 17 आयत, अयाश कंगाल रहेगा, जो मैं और तेल का मुश्ताक है मालदार ना होगा। यसाया 5 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पर हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। आइए कुछ हवाले नए ऐतनामे में से भी देखते हैं। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 11 आयत, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था
کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک بھی نہ کھانا۔ غلطیوں 5 باب اس کی 20 آیت، نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت، جو نشہ بازی میں وقت گزارے گا اسی کو خدا کو حساب دینا پڑے گا۔ ان سب حوالوں کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم تھوڑی مقدار میں تو وائن پی سکتے ہیں، لیکن اسے اپنی زندگی کا آئیڈل نہیں بنانا ہے، اور ہمیں خدا کی ہر نعمت کو کنٹرول میں رہ کر استعمال کرنے سے لطف اندوز ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا طرز زندگی اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ خدا اس کلام کے ذریعے آپ کو برکت دے۔